नमस्कार बच्चों, सुदेश वाणी की ज्ञानशाला से मैं हूं आपका स्टोरी टेलर अंकल। चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं एक नए टॉपिक से। इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक्स आपको बताए, मैं फिर कहना चाहूँगा कि उसमें हम लोग को काफ़ी लाइक और शेयर मिले हैं और उन्हीं के दम पर हम प्रतिदिन आपके लिए एक नया टॉपिक ढूंढकर लाते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी इस मेहनत, इस लगन के लिए आप भी हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे और अगर आपका हमारी स्टोरी से ज्ञान बढ़ता है तो मन ही मन सुदेश वाणी को याद करिएगा। आज का टॉपिक है अजंता और एलोरा केव्स। औरंगाबाद महाराष्ट्र से थोड़ी ही दूर पर एलोरा की गुफाएं हैं और उनसे कोई 75 मील पर अजंता की हैं। अजंता और एलोरा अपनी कला के लिए संसार भर में विख्यात है। पहाड़ की गोद में अजंता की गुफाएं बड़ी सुहावनी लगती हैं। अजंता का द्वार मेहराबदार है। बाहर और दीवारों पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। पहाड़ को काट काट कर 29 कमरे बनाए गए हैं जिनके सामने लंबे बरामदे हैं। कमरों की दीवारों पर लगभग 2000 साल पुराने चित्र हैं। कहीं भगवान बुद्ध हाथ में कमल लिए खड़े हैं, उनके मुख पर अलौकिक शांति है। कहीं वे निश्चल ध्यान लगाए बैठे हैं, कामदेव की सेना उन पर आक्रमण कर रही है। एक चित्र में यशोधरा राहुल को साथ लिए खड़ी है, द्वार पर बुद्ध हैं। भिक्षा का पात्र उनके हाथ में है। यशोधरा की आंखों में आंसू बस टपकना ही चाहते हैं। चित्रकारों ने मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं के चेहरे पर भी विभिन्न भाव मुद्राएं आंक दी हैं। यहाँ उस समय के लोक जीवन की भी बड़ी सजीव झांकियां मिलती हैं। गुफाओं के शिलालेखों से पता चलता है कि ये चित्र 50 ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्यकाल तक बनते रहे हैं। दीवारों पर पहले एक प्लास्टर या वज्र लेप चढ़ाया जाता था, फिर उसे सूखने पर चित्रों की रेखाएं खींचकर उसमें रंग भरे जाते थे। इन गुफाओं के भीतर अंधेरा है। बिना गैस लैंप के चित्रों को देखा नहीं जा सकता। भले अंधेरे में ये चित्र कैसे बनाए गए होंगे। अजंता जैसे अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही एलोरा अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्मों के गुफा मंदिर 1 मील से भी अधिक दूरी तक फैले हैं। ये मंदिर कोई 1200 साल पहले के हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे सुंदर विश्वकर्मा गुफा है। यह 80 से 85 फीट लंबी है। इसमें बुद्ध की 11 फुट लंबी बैठी हुई प्रतिमा है। उनके दोनों ओर गंधर्व हैं। छत पर नाग नागिनियां बनी हुई हैं। ब्राह्मण गुफाओं में दशावतार, कैलाश, रामेश्वर आदि 15-16 गुफाएं हैं। कैलाश तो संसार का आश्चर्य है। उसमें 30 लाख हाथ पत्थर काटा गया है। कितनी ही पौराणिक कथाओं खोदी गई हैं। मोटे मोटे खंभों पर ऐसी नक्काशी है कि लगता है जैसे कलाकारों ने उन पर मानिक मोती उतार दिए हैं। कैलाश की गुफा 2 मंजिली है। इसे राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। जैन गुफाएं केवल 5-6 हैं। इनमें तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। कहीं कहीं पास ही नाग खड़ा उन पर अपने फन की छाया कर रहा है। एलोरा में बराबर बराबर कोई 3 दर्जन मंदिर हैं। बच्चों, ये थी अजंता और एलोरा की कहानी और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी। मुझे लगता है कि आज आप इसे सुनकर आपको थोड़ा सा ज्ञान आपका और वर्धन हुआ होगा। हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और आपको हम कहानियाँ सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।